बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज दरभंगा में रोड शो करने वाले हैं और इसके साथ गया और कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिहार में जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, जो जनसभाएं हो रही है, उसका एक अलग क्रेज और बिहार की जनता भी उन्हें काफी उनका समर्थन करती है, काफी पसंद करती है। समझते हैं इस वक्त हमें पटना में क्या है मिजाज इस बार चुनाव को लेकर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जो हमारे सनातन धर्म के एक स्तंभ हैं, या अमित शाह हो गए या आपको मोदी हो गए, ये हिंदू राष्ट्र को आगे लेके चलने का काम कर रहे। कुछ विरोधी गुट हो जो इनको बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोदी है तो हम लोग हैं, योगी है तो हम लोग हैं। अच्छा, तो देखा आपने योगी जी को काफी पसंद किया जा रहा है, आप बताइए। योगी है तो मोदी है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ नहीं है। बिहार में क्या है मुद्दा? रोजगार कुछ नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर हर चीज तो सब सही है, रोजगार यहाँ गरीबों के लिए नहीं है। खाली कल कारखाना फैक्ट्री यहाँ पर आना चाहिए। आप बताइए। रोजगार तो होना ही चाहिए। योगी जी को पसंद किया जा रहा है बिहार में? बिल्कुल, योगी जी को बहुत बिहार में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सही है, बिहार में योगी है, मोदी है। अब बिहार में कारखाना नहीं है, कुछ नहीं है। नीतीश बाबू कुछ काम के नहीं है। योगी जी का क्रेज है। हाँ है, योगी जी का क्रेज है। आप बताइए कितना फर्क पड़ेगा, क्या है मुद्दा बिहार का? बिहार में वही है, सबको रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। रोजगार बिना तो भूख, रोजगार मिलेगा तो पेट का अन्न भरेगा, अब पेटे नहीं रहेगा तो अन्न कहाँ से आवेगा। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का, क्योंकि मोदी का जो विदेश नीति है सबसे बढ़िया है। आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी को मानता है। तो देखा अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज बिहार में भी काफी है। आज रोड शो करने वाले हैं और उसके बाद कई जनसभाओं में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। क्या पड़ेगा फर्क, दिखाते हैं खास रिपोर्ट आपको। बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी कारवां पहले चरण के प्रचार के शोर तक अपना असर दिखा चुका है। जहां जहां बाबा की एंट्री हुई, विरोधियों की हवा टाइट हो गई। जंगल राज से लेकर भ्रष्टाचार की कहानी तो यूपी की तर्ज पर बिहार में माफियाओं के खात्मे की कसम दोहरा चुके योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी की मां के अपमान से लेकर छठी मैया के अपमान पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सभाओं में बाबा का बुलडोजर फुल पावर का साक्षात प्रस्तुतिकरण दे रहा था। खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। दरभंगा में सीएम योगी ने 10 किलोमीटर का रोड शो कर विरोधियों को ललकार दिया। दरभंगा के लहेरिया चौक से जीत की लहर फूल बनकर योगी को उत्साहित कर रही थी, तो विपक्ष की चिंता इस बात को लेकर और बढ़ गई कि अब योगी क्या हमला करने वाले हैं, और यही बात महागठबंधन को खाए जा रही थी। फूल बरसाते लोगों का समर्थन बता रहा था कि बाबा के कदम जीत के स्ट्राइक रेट को और मजबूत करने वाले हैं। लेकिन इस रोड शो के पीछे एक खास रणनीति काम कर रही थी, जिसके तहत धर्म और जाति को साधने की पूरी तैयारी है। दरभंगा मधुबनी के 4 विधानसभा सीटों पर फोकस। कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस बेनीपुर, जाले, बेनीपट्टी और फूलपरास लड़ रही है। 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एक सीट से अति पिछड़ा धानुक को उम्मीदवार बनाया है। मिथिलांचल में अब 37 की जगह 50 नंबर लाने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी के लिए ये समीकरण चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। पार्टी ने योगी जैसे फायर ब्रांड नेता को मिथिला की धरती पर उतारकर अपनी सियासी रणनीति को धार दी है। बीजेपी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।
बीजेपी का ये प्रयोग कितना कारगर साबित हो रहा है, इसकी झलक दरभंगा की सड़कों पर दिखाई दी। योगी आदित्यनाथ जब दरभंगा की सड़कों पर उतरे तो उनके पीछे जन सैलाब दिखाई दिया। भगवा झंडों और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ को देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में न सिर्फ एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि विरोधियों पर भी जमकर सियासी तीर छोड़े। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार की धरती अब जातिवाद और भ्रष्टाचार नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है। बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। एनडीए सुशासन की बात करती है और करके दिखाती है, एनडीए विकास का कार्य करती है, तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में, इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। हालांकि राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार योगी को मिथिलांचल में उतारने के पीछे कई वजहें हैं। दरअसल 2020 में मिथिलांचल में बीजेपी एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा था। दरभंगा की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, जबकि दरभंगा ग्रामीण सीट आरजेडी जीतने में कामयाब रही थी। आरजेडी के ललित यादव दरभंगा ग्रामीण सीट जीत गए थे। बीजेपी दरभंगा ग्रामीण सीट कभी नहीं जीत पाई है। अब इस सीट को जीतना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में विरोधियों के पसीने छुड़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी की हुंकार से कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। यही वजह है कि मिथिलांचल में बीजेपी मिशन 50 का समीकरण साधना चाहती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी को मिथिलांचल में 37 बार जीत का मौका मिल चुका है, जिसमें दरभंगा की 18, समस्तीपुर की 4 और मधुबनी की 15 सीटें शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ का दरभंगा दौरा उसी मिशन 50 का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम जो गुणागणित है, सियासी समीकरण है, ये आपने समझा, लेकिन इस सियासी समीकरण और गुणागणित पर असर रोड शो रैलियों का कितना पड़ता है, ये पता चलेगा अब से कुछ देर बाद। 121 सीटों पर जब वोटिंग होगी 6 नवंबर को, जनता यानी भाग्य विधाता मतदाता ने अपना मन बना लिया है और तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अब जमुई और बाकी जो 122 सीटें हैं वो 11 नवंबर को वोटिंग होगी। जमुई में इस वक्त मौजूद हूं। जमुई में क्या माहौल है ये जानने के लिए चाय पर हमने चर्चा की थी। अब नाश्ते की दुकान पर यह गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी और यहाँ पर चाय नाश्ते के साथ लोगों की चर्चा हो रही है। क्या है यहाँ पर मूड क्या है यहाँ पर जमुई में? बोलिए जल्द। सर देखिए, जमुई पठान चौक उर्फ थाना चौक का रहने वाला हम है। आप अपनी बात मैंने समझ लिया, आप बोलिए यहाँ क्या मूड है? हमारा नाम छोटू खान है, ठीक है। हारे या जीते हमारा गठबंधन सरकार, कांग्रेस को सरकार जाता है हमारा वोट। कांग्रेस को सरकार से क्या एनडीए का बनेगा 25 से 30, फिर से नीतीश, बीजेपी फिर से सियासी दीदी फिर से नीतीश कुमार, श्रेयसी सिंह, जमुई जिंदाबाद। क्यों? बहुत काम किया है श्रेयसी सिंह बहुत काम किया है। आपको ही लगता है कि काम नहीं हुआ? काम लगता है हारे या जीते हमारा वोट हमेशा कांग्रेस को रहेगा। नमी फाइल के सपोर्ट कर रहे हैं, नमी फाइल है और उसके सामने आईएएस वीडियो को बैठे ठीक लगेगा? बताइए, हम तो सपोर्ट हम नहीं करेंगे। बीजेपी बीजेपी का खेल भैया, यहाँ प्रत्याशी आरजेडी गलत दे दिया गया, आरजेडी प्रत्याशी गलत दे दिया। चलिए ठीक है, तो ये जमुई की जनता का मूड। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर ये है